हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रुद्रमन त्रिपाठी दिस साइड। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बन रही है और CUCET 2022 की ब्रॉच नोटिफिकेशन ब्रॉच कल ही रिलीज़ हुई है 19 मई को। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि स्टार्टिंग डेट्स, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेमेंट्स, फ़ी जो आप देने वाले हो, फ़ी कितनी फ़ी लगेगी, और एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करते हो सब्जेक्ट, लाइक अगर मुझे MBA करना है मेरा पर्सनल, और MBA के बाद मुझे MSc का भी फॉर्म डालना है तो मुझे कितना रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। इवन एक दो क्वेश्चन है इसमें भी बात करते हुए चलेंगे, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। फिर आता है हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी, हमारे कितना रिजर्वेशन मिलेगा फॉर्म में। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट में यहाँ पे दे दूंगा, आप उसको वहाँ से पढ़ लेना एक बार, वहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो इन सारी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो या सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम ID पे। इवन हमारा एक छोटा सा पेज है एग्रीकल्चर स्नूप करके, आप वहाँ पे भी मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी एजुकेशनल काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग डेट के बारे में, राइट। तो आपका जो फॉर्म है वो कल से पढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि 19 मई से स्टार्ट हुआ है और ये लगभग 18 जून तक चलेगा। और लास्ट पेमेंट की डेट है 19 जून तक की। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो 20 जून से लेकर के 22 जून तक भर सकते हैं। आप इसके पहले ही फॉर्म क्लियर कर लेना, मतलब हो सकता है डेट बढ़े, हो सकता है नहीं भी बढ़े। खैर, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डेट अभी तक क्लियर नहीं की गई है। पेपर जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट्स की आपकी पेपर होगी पूरी। एग्जामिनेशन आपके 2 शिफ्ट में होंगे, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। इतनी तो क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मोड ऑफ एग्ज़ाम्स के बारे में। तो बेसिकली आपका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, राइट। क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो एक बार डाउनलोड करके देख लेना, इन्फॉर्मेशन ब्रॉच। नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। बात करते हैं हम फ़ी की। तो फ़ी में बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के 800 रुपये देने होंगे फ़ी में फर्स्ट पेपर के लिए, और उसके बाद से जितने भी एडिशनल पेपर्स होंगे उसके लिए 200 रुपीज़ प्लस करते जाएंगे अपन। लाइक अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे MBA करना है और उसके अलावा मुझे MSc का भी फॉर्म डालना है, तो मैं 200 रुपीज़ एडिशनल मैं दूंगा। उसके बाद से OBC और जनरल EWS के लिए 600 रुपये हैं फ़ी, और उसके अलावा अगर आपको एडिशनल पेपर ऐड कराना है तो आपको 150 रुपये देने होंगे। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 550 रुपीज़ हैं। PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ है। एडिशनली इन लोगों को भी 150 रुपया एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए देने होंगे, राइट। तो अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, राइट। तो देखिए, प्रॉपरली CUCET के लिए कोई भी एज लिमिट्स नहीं है, राइट। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो क्या बोलते हैं, कॉमन चीज़ है। 50% प्लस के साथ, 50 और 55% प्लस के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे इसमें, राइट। हाँ, MSc और MBA, जो हम बात करते हैं MSc एग्रीकल्चर और MBA एग्री बिजनेस, या आप रूरल मार्केटिंग की बात करें, रूरल मैनेजमेंट की बात करें, या किसी अन्य सब्जेक्ट की बात करें, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। हम आगे बात करेंगे MSc और MBA दोनों के बारे में, बट फिलहाल यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में कि कितनी % आपको रिजर्वेशन मिलेगी इसमें। रिजर्वेशन की बात करें तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% सीट की अलाउंस की जाएगी। उसके अलावा आपका जो नॉन क्रीमी लेयर के OBC कैंडिडेट हैं उनको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। SC को 50%, ST को 7.5% और PWD कैंडिडेट्स को 5% तक के रिजर्वेशन दी जाएगी। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। लाइक अगर हम बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, नॉट इन MBA, मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। लाइक अगर आपका 4 साल का BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट है, या इससे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या आप प्रिज्यूमिंग कर रहे हैं 4th ईयर के हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी दोनों में ही MSc करने के लिए या MTech करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपका BSc एग्रीकल्चर से आप पास आउट हैं या BTech से पास आउट हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ईयर सेक्शन से हूँ
या सेमेस्टर सेक्शन से हूँ, ICR एक्रेडिटेड मेरा कॉलेज नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखो यहाँ पे ना डायरेक्टली ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि आप एलिजिबल नहीं हो, पर फिर भी एक साइड से कंफर्म कर लेना। यहाँ पे जितने चांसेस है, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। तो आप यहाँ पे BHU का भी देख सकते हो, राइट। इसके अलावा आपका तमिलनाडु का भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तमिलनाडु में हॉर्टिकल्चर का ये रहा, तमिलनाडु के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिखा हुआ, और बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फॉरेस्ट्री और इक्विवेलेंट इन 10+2+4 सिस्टम विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA, राइट। 60% मार्क्स तो डायरेक्टली यहाँ पर इंडिकेट करता है ईयर्स वालों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, राइट। मैं अच्छा हॉनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट था कि हो सकता है, क्योंकि बाई चांस भाई कहीं कहीं कुछ टर्म्स निकाल देते हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी ना एग्रीकल्चर में ईयर वालों को डायरेक्टली नहीं दिखाया गया कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। जैसे कि आप ICR में चले जाओ तो ICR में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो सिंपल सी बात है, एक ये बहुत बड़े क्वेश्चंस, मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकल के आ गया है। खैर लास्ट में हमारा पॉइंट आता है जो कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अराउंड 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं अभी उसकी लिस्ट दे देता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना उसको। ये रही यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा हॉनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पता नहीं था। ये भी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है एग्रीकल्चर की, इसमें भी अच्छे खासे वो हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, ऐसे सारे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। तो आप एक बार इसको स्क्रॉल डाउन करके या पॉज करके देख लो, राइट। खैर तो इतनी थी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। और हाँ, आप में से जितने भी लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो एग्रीकल्चर स्नूप को फॉलो कर लो, क्योंकि उस पर जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं डालता रहूँगा। इवन मैं ये सारे चीज़ों के इमेज फॉर्मेट उस पर डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी प्रॉपर स्क्रॉल करके देख सकते हो। और वहाँ पे कई सारे ऐसे एजुकेशनल कंटेंट डलते रहते हैं, मीम्स डलते रहते हैं, तो फिर आप उसको फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या। और अब की बार कोशिश करूँगा वीडियो लेट ना हो, माफ़ करना।